हेलो यू ऑल। आज है 21 अप्रैल 2022 और आप लोग के साथ मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तीन कंपनी पर बेसिकली हम लोग बात करेंगे। एम टी आर टेक्नोलॉजी के ऊपर, एम टी ए आर टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके बाद एच डी एफ सी बैंक के ऊपर, उसके बाद विप्रो आईटी सेक्टर की कंपनी। वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं उसके ऊपर। लेकिन हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे निफ्टी का 50 से, ठीक है ना। इंडेक्स से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है ना। तो बात को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल नया है तो अभी तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं 624। तो आपके प्यार की वजह से जो हुए हैं सब्सक्राइबर, और 1000 क्राइटेरिया जो पूरा करना है वो जल्दी से 1000 करवा दीजिए। आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं, बेसिकली बोलने का मतलब ये है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका मेरा दिल से धन्यवाद कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो बात को आपको नहीं लेते हुए उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी जो आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। आज लगभग इसमें 270 पॉइंट की तेजी है। मैं पॉइंट की बात करूं तो, परसेंट की बात करूं तो 1.58%। अभी जो मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टाइम हो रहा है 2:32, ठीक है ना, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये बाद में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो बाकी आपको मैनेज करना है। इसका सिचुएशन मैं इसलिए आपको लेके आया हूँ पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करने के लिए। ये क्या है कि अभी सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट करके ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया मतलब और तेजी आ सकता है, नहीं तो वहां से और गिरावट भी हो सकता है। और ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ के नीचे आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों साइड है, लेकिन प्रबल जो पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की है 51 का। मैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर आरएसआई, एमएससीडी और सिग्नल लाइन पूरी तरह से बेयरिश में है। तो अब बुलिश क्रॉस ओवर होगा तो बढ़िया तेजी देखने को मिल सकता है। बेयरिश में और गिरेगा तो और नीचे जा सकता है। तो मुझको जहां तक प्रबल उम्मीद है कि ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर इतना ही बात मुझको करना था। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ किसके ऊपर? एमटीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है ना। तो एमटीआर टेक्नोलॉजी के चार्ट आपके सामने, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ कि कई कंपनियों को बात करना है तो कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। एम टी ए आर, उसके बाद मैं टेक लिख देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं, ये एक टाइम में जब हाई बना के आया था करीब, ये 2560 के रेंज में हाई बना के आया, ठीक है ना। वहां से गिरावट 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया। अभी फिर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से आके बढ़िया बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जो आज तेजी है, लगभग 3% की तेजी दिखाई दे रहा है। अगर रुपया में बात करूं तो लगभग 50 रुपया का तेजी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये तेजी कब तक बरकरार रहेगी, ये तो किसी को नहीं पता है। हाँ, लेकिन मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर कि आप अपने राडार पर रखिए। जब आपको लगे कि अब यहाँ से ऊपर रिवर्सल हो सकता है तो आप इसमें बाई करना चाहिए। बेसिकली बात आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस, आज का जो लो है ना उसके नीचे, मात्र आज का जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मुझको लगता है आप 1600 के करीब का वो है, ये क्या स्टॉप लॉस लेके जीटीटी में चल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो मुझको लगता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आज कैंडल लो बना है उसके जस्ट नीचे, मतलब समझिए थी कि 1660 के करीब में, आप 70 के करीब में नो प्रॉब्लम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। मुझको लगता है अगर रिवर्सल होगा तो ये स्टॉप लॉस आपका जो सबसे छोटा वाला है वो भी हिट नहीं होगा और प्राइस ऊपर की तरफ भागते चला जाएगा। अब ये पूरा डिपेंड करता है इसका Q4 का रिजल्ट कैसा आने वाला है, क्योंकि Q3 का जो दिसंबर का रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता, इसके लिए कंपनी में इतना करेक्शन हुआ। लेकिन कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मुझको लगता है कि अगर जो लॉन्ग टर्म में निवेश करेगा वो पैसा बना सकता है। लॉन्ग टर्म में 3 साल कम से कम मुझको लगता है रहना पड़ेगा आपको। वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर आरएसआई का नंबर 40 है। एमएससीडी सिग्नल लाइन आपके सामने देख सकते हैं, एक दूसरे में मर्ज चल रहा है। तो कभी बुलिश या बेरिश क्रॉस ओवर होगा तो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट कर नीचे आ जाएगा, तो ये और गिरावट का संकेत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बात खत्म होता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ?
आपको लाया हूँ एनएससी के साइट पर। ये वीक में जो पिछला 3 दिन है कितना ट्रेडिंग हुआ, उसमें कितना डिलीवरी उठाएगा वो आपके साथ देखना चाहूंगा। लगभग 58% डिलीवरी, उसके बाद 56% डिलीवरी, उसके बाद 42% डिलीवरी। ये बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, एमटीआर टेक्नोलॉजी के बारे में, एमटीएआर टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो डिलीवरी का परसेंटेज तो बहुत नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं मानूंगा इसको मैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ, आज बेसिकली इसमें कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है वो दिखाने के लिए। तो मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूं कि एमटीआर टेक्नोलॉजी का चार्ट है ना, हाँ सही है, एमटीआर टेक्नोलॉजी का ही ये डेटा है आपके सामने। ये देखिए डेटा, ये है 2 बजे तक का डेटा है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। आज टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 59,811, लगभग 60,000 करीब में, जिसमें 30,225 को डिलीवरी के लिए उठाया गया। परसेंट ऑफ डिलीवरी का बात करें तो 50% से ज्यादा डिलीवरी उठाते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझको लगता है एक रिवर्सल की शुरुआत हो सकता है और आपको एक तरह से एकदम लोअर रेंज में प्राइस को पकड़ने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे मैं बात खत्म करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधे ओपन करूंगा चार्ट, किसका चार्ट मैं ओपन करूंगा, एचडीएफसी बैंक का। मैं एक बार लिखना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने बैक कर लेता हूं। हाँ, एचडीएफसी बैंक के चार्ट है, हम लोग बात कर रहे हैं एचडीएफसी को ऊपर। देखिए ये 2 साल से करीब कोई रिटर्न नहीं दिया है, लगभग 2 साल या 1 साल से ज्यादा तो टाइम हो ही गया, कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। तो अब लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा तो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो पिछला जो नेट प्रॉफिट है उसको क्रॉस करके ऊपर नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो मुझको लगता है शॉर्ट टर्म में 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए रख सकते हैं। मुझको लगता है 2 4 5% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें निवेश करने से अभी मैं अवॉइड करने को बोलूंगा। अभी मैं बोलूंगा कि अभी अगला रिजल्ट के लिए वेट करिए, उसके बाद आप निवेश करते हैं इसमें। आज बात करें तो हम लोग इसमें 1.50% की करीब तेजी है, 20 रुपया का तेजी दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मुझको लगता है अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आज का जो लो बना है वहां पे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आज का जो लो बना है उसी के नीचे लगभग 1350 के करीब में आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो मुझको लगता है यहाँ पे आपको 1320 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, मुझको जहां तक लगता है। लॉन्ग टर्म निवेशक है, इसको काट के नीचे आएगा तो छोड़ सकते हैं। आरएसआई का मैं नंबर आपको दिखा देता हूँ, 39 है आरएसआई का नंबर। एबीसीडी और सिग्नल लाइन तो बुरी तरह से बेयरिश में चल रहा है, अभी रिवर्सल की शुरुआत है। तो यहाँ पे एक हिस्टोग्राम में देखिएगा, मेरा मतलब है ग्रीन हिस्टोग्राम बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें तेजी आ जाए और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और स्टॉप लॉस जरूर लीजिएगा जीटीटी में। यहाँ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, इसमें चलेंगे कितना डिलीवरी उठाया गया। बेसिकली आज के दिन तो हम लोग बात किसको देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का। तो आज कितना डिलीवरी उठाया गया पहले वो मैं आपके साथ प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो डेटा ही शो नहीं कर रहा है, तो इसके बाद मैं आपको दूसरी जगह लेके चलूंगा, पिछले दिनों इसमें कितना डिलीवरी उठाया गया उसमें लेके चलता हूँ। हाँ, एचडीएफसी बैंक का ये डिलीवरी का डेटा है, आज का तो नहीं इसमें डेटा लोड हुआ है। तो पिछले 3 दिन का इसी वीक का तो देखिए 71% डिलीवरी उठाया गया, 66% और 65%। आज का डेटा नहीं अभी तक अपलोड हुआ था, तो माफ करिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप भी जाके एनएससी के साइट पर देख सकते हैं। मुझको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपने बात को क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, जीटीटी का स्टॉप लॉस रखिए और अपना जो ये है स्टॉप लॉस ट्रेल कराते जाइए। मतलब आपको प्रॉफिट हो तो स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाइए, या ऐसे मुझको लगता है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा कहाँ पे, इन्फोसिस के सॉरी विप्रो के चार्ट पे मैं आपको लाया हूं। मैं लिख देता हूं, विप्रो जो आईटी सेक्टर की कंपनी है और बहुत दिनों से लगातार इसमें गिरावट का सिचुएशन जो बना हुआ है, ये बहुत एक तरह से शंका का विषय बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मुझको लगता है कि इसमें गिरावट बहुत हो चुका है और रिवर्सल की शुरुआत होनी चाहिए। पिछले दिनों भी ये इस रेंज में 2 बार लो बनाया है और आज मतलब कल परसों में लो बनाने के बाद रिकवरी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझको लगता है अगर आप इसमें निवेश पहले से करके बैठे हैं, ठीक है, तो भी कोई मुश्किल नहीं है। इतना दिन आप झेल चुके तो मुझको लगता है कि आप बने रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं रहना है तो स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कहाँ का स्टॉप लॉस लेंगे, इसी जो लो है यहाँ पे
मेरा ये जो ब्लैक कलर का लाइन है स्टॉप लॉस के लिए खींचा हूँ मैं 520 के करीब स्टॉप लॉस रखा हूँ। ये हिट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, अब अगर होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। आज की इसमें बात करें तो मात्र 3 रुपया का तेजी है, रुपया में देखें हम लोग तो सॉरी ये नहीं है 3 रुपया का तेजी है। परसेंट में बात करें तो 0.50% की तेजी दिखाई दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको यहाँ मिटा के एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। RSI का नंबर मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए ओवरसोल्ड में आने के बाद ओवरसोल्ड में आने के बाद अभी बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है। 32 का RSI MACD और सिग्नल लाइन पूरी तरह से बेयरिश में है, तो अभी ग्रीन वाला हिस्टोग्राम बन रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल की शुरुआत हो सकता है। अगर आपको मर्जी है तो अभी एक आज भी बाई कर सकते हैं, कल भी बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म है तो छोटा और बड़े, अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो ये मेरा 520 का स्टॉप लॉस लगता है कि आप ले सकते हैं और आराम से चल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बात को खत्म करूंगा, जैसे आपकी मर्जी वैसे करिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिएगा। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कहाँ पे, एनएससी के साइड पर लाया हूँ। इसमें डेटा देखेंगे कितना डिलीवरी उठाया गया इस वीक में, पिछला 3 दिन में, आज को छोड़ करके। तो देखिए 57% डिलीवरी, उसके बाद 50% से ज्यादा डिलीवरी कल के दिन 38%, तो कल के दिन तो बहुत कम डिलीवरी उठाया गया, ठीक है ना। और आज में कितना डिलीवरी उठाया गया वो भी देख लेते हैं हम लोग, कि आज के दिन बेसिकली कितना डिलीवरी उठाया गया है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। मुझको नहीं लगता है कहाँ गया है। हम लोग एक बार इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, हम लोग देख रहे हैं ये विप्रो का ये है, मैं कई ओपन करके रखा हूँ, इसीलिए मुझे कंफर्म करना पड़ रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन ना पास हो जाए। देखिए इसमें विप्रो का हम लोग बात कर रहे हैं, ये 2 बजे तक का डेटा है, ठीक है ना। इसमें टोटल क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है जो 49,22,123, ठीक है ना, जिसमें से डिलीवरी उठाया गया 31,09,795 और डिलीवरी का परसेंटेज का बात करें तो 63% से ज़्यादा, तो डिलीवरी का परसेंटेज आज मुझको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। पिछले दिनों कुछ अच्छा डिलीवरी उठाया गया है। बेसिकली मैं आपको बोलना ये चाहता हूं कि देखिए ये जो कंपनियां हैं, पहले मैं विप्रो का चार्ट ओपन करता हूं, तो काफ़ी इसमें करेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, लेकिन अच्छा नतीजा नहीं आने से इन लोगों का बुरा हाल है। ये विप्रो का चार्ट है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किसका चार्ट, HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक में तो आपको नतीजा अच्छा नहीं आया, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझको लगता है बाइंग नहीं करना है। अगर रहना है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करिए। अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो मुझको लगता है अगर आपको 1500 तक प्राइस जाता है तो बेच के निकल सकते हैं। मुझको लगता है अगर फंसे हुए तो मेरी बात से आप पूरी तरह डिसएग्री भी कर सकते हैं। अभी इसका रिजल्ट सही नहीं है तो हम लोग को भी निगेटिव होना है, थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ, एक बार MTAR टेक्नोलॉजी का चार्ट आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए मेरा स्टॉप लॉस रखा गया है और ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, ब्लैक कलर, यहाँ से आने के बाद रिवर्सल कर रहा है। तो हो सकता है रिवर्सल कंटिन्यू रहे या फिर उसको 1-2 दिन के बाद फिर गिरावट शुरू हो जाए। तो मुझको लगता है आप स्टॉप लॉस लेकर रखिएगा। शॉर्ट टर्म में आज का जो लो है उसके 5-10 रुपया नीचे, और लॉन्ग टर्म में ये वाला स्टॉप लॉस जो आपको 1600 के करीब दिखाई दे रहा है। तो मुझको लगता है मैं बहुत क्लियर से अपने बात को आपको समझा चुका हूं। तो मुझको लगता है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आपको जाना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा एक सपोर्ट करना चाहिए और मेरा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चैनल है नया तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।